यहाँ पर हमारे पास अब बची लास्ट सिचुएशन। तो इस लेक्चर में मैं आपको तीसरी सिचुएशन के बारे में बताऊंगा, जब हमारे पास इक्वल और टाइड रैंक के केस आ जाएं तो हम उन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी। तो आप ध्यान से देखोगे कि वेरिएबल की वैल्यू 2 या 2 से अधिक ऐसी वैल्यू होंगी जिनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब अगर उनको रैंक दूंगा तो मुझे उनको कॉमन रैंक देनी पड़ेगी। जैसे मैं इस सवाल में देखूं तो यहाँ 10 एक बार है और एक बार 10 यहाँ है। 10 कितने बार है, 2 बार है। तो मैं यहाँ रैंक देने बैठूंगा तो 10 सेम रैंक देनी पड़ेगी, मतलब कॉमन रैंक देनी पड़ेगी उनको। तो कॉमन रैंक होती क्या है, कॉमन रैंक हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 को यहाँ पर एवरेज रैंक प्रोवाइड करेंगे। अब ये क्या बला है, ये जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब मेरे को दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सेम वैल्यूज होती हैं वो 2 भी हो सकती हैं, वो 3 भी हो सकती हैं, वो 4 भी हो सकती हैं, वो 5 भी हो सकती हैं। उनको क्या करेंगे, हम एवरेज रैंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ, उनकी रैंक प्रोवाइड करता हूँ कि मेरे पास जब 2 या 2 से अधिक वैल्यू ऐसी आ जाएं जिनका डाटा सेम हो, तो जब उनको रैंक्स दूंगा तो कैसे उनको मैं कॉमन रैंक असाइन करता हूँ, क्योंकि जब तक रैंक असाइन नहीं कर पाओगे तब तक आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इस सिचुएशन के लिए फॉर्मूला भी चेंज है, तो फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा बाद में। पहले मैं इसको टेबल बना के आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको रैंक असाइन करनी है। एक्स की वैल्यूज थी 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16 और 18, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यूज को आप रैंक दे देंगे। मैंने x की वैल्यू को माना है R1, रैंक R1, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो सवाल में पहले ये मार्क कर लेना कि कितनी वैल्यू ऐसी हैं जिनकी यहाँ पर डाटा सेम है, मतलब x की वैल्यूज कितनी ऐसी हैं जिनका डाटा सेम है। तो देखो 10 और 10, मतलब 10 वैल्यू है जो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो 10 और 10 2 वैल्यू ऐसी हैं मेरी जो क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो इनको जो रैंक प्रोवाइड करूंगा वो कॉमन रैंक प्रोवाइड करूंगा। अब कॉमन रैंक एवरेज रैंक होती है, अब कैसे दी जाती है वो यहाँ बताने वाला हूँ मैं। तो देखो सीरियल नंबर से आप रैंक प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने तरीका बताया था, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको रैंक 1, तो इसको रैंक 1। 28 जो है मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 28 को रैंक 1। 28 से जस्ट छोटी कितनी है, 20, तो 20 को रैंक 2। फिर 20 से छोटी कितनी है, 18, 18 को रैंक 3। फिर 16, इसको रैंक 4, ठीक। फिर मेरे पास है 15, इसको रैंक 5। फिर मेरे पास क्या बच गया, 12, 12 को रैंक 6। अब बच क्या गया 10। अब 10 बच गया और 6 रैंक मैंने असाइन कर दी। तो मैं इसको क्या रैंक प्रोवाइड करूं, अगर मैं इसको 7 रैंक प्रोवाइड करता हूं तो इसको क्या करूं, फंस जाऊंगा, ठीक है। इसको 8 नहीं कर सकता कि मैं इसको 7 दे दूं इसको 8 कर दूं, या इसको 7 दे दूं इसको 8 कर दूं। तो हम ऐसे रैंक नहीं देते, हम क्या करते हैं, दोनों को सेम रैंक प्रोवाइड करेंगे और जो क्या होगी, एवरेज होगी। तो एवरेज क्या होगी वो आप कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या होता है वो बताने वाला हूं मैं। तो मुझे पता है कि मेरे पास 6 रैंक ऑलरेडी असाइन हो चुकी हैं। अब ये 2 वैल्यूज बची, ये 7th रैंक होती तो ये वाली वैल्यू क्या होती, 8th रैंक होती। पर मैं ये 7 और 8 रैंक नहीं दूंगा, मैं इन दोनों वैल्यूज को एवरेज रैंक दूंगा। तो एवरेज रैंक क्या होगी, तो जो 2 पोजीशन बच गई उनका आप एवरेज निकाल लीजिए। 7 पोजीशन इसकी होती, 8th पोजीशन इसकी होती, मतलब ये 2 पोजीशन पे आती ना। तो कौन कौन सी पोजीशन, 7 और 8th पे आती। तो 7 और 8th पोजीशन का आप क्या कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे। और एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, जिस पोजीशन पे वो आ सकते थे उनका आप सम निकालिए और जितने आइटम्स हैं 1, 2 उससे डिवाइड कीजिए। तो आपके पास 2 पोजीशन है, 7 और 8, आप 2 से डिवाइड करोगे, 8 और 7 कितना होगा, 15, 15/2 कितना आएगा, 7.5, ठीक है। तो 7.5 एवरेज रैंक हुई। तो जो सेम वैल्यूज हैं उनको आप एवरेज रैंक प्रोवाइड करेंगे, इक्वल रैंक होंगी वो, कॉमन रैंक, ठीक है। तो कॉमन रैंक में आप एवरेज रैंक देते हैं, ठीक है, नंबर वाली नहीं देते। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, 7.5 और यहाँ पे कितना आएगा, 7.5 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, आपके पास वेरिएबल्स होंगे और वेरिएबल्स में आप सबसे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले यही चेक करेंगे कि आपके पास कोई वैल्यू सेम तो नहीं है। एक हो सकता है कोई एक वैल्यू सेम हो सकता है 2 वैल्यूज सेम हो,
ठीक है। और हो सकता है यहाँ जैसे 10 2 बार आ रहा है, हो सकता है सवाल में 3 बार हो, 4 बार हो, डिपेंड करेगा सवाल में कितने बार है। तो हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज होती है उनको कॉमन रैंक प्रोवाइड करते हैं। और कॉमन रैंक क्या होती है, कॉमन रैंक एवरेज रैंक होती है। और एवरेज कैसे पता लगेगा मुझे, आप क्या करिए, आप लाइन वाइज उनको पोजीशन देते जाइए। तो जो जो वैल्यू बची यहाँ, जैसे यहाँ पर मैंने सबको रैंक दे दी, और जब 10 का नंबर आया तो ये 10 आ रहा था 7th पोजीशन पे, और ये कौन सी पे आता, 8th पे आता। लेकिन मैं 7 और 8 पोजीशन नहीं दे सकता दोनों को, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैं इनको एवरेज पोजीशन दूंगा, एवरेज रैंक दूंगा। तो कैसे निकलेगा, 7 और 8 जो पोजीशन बच गई थी, 7 और 8 रैंक असाइन करता था ना, 2 कॉलम दो, मेरे पास 2 स्पेस बचे थे, एक वैल्यू ये वाली, एक वैल्यू ये वाली। तो उनको मैं क्या रैंक देता, एक को 7 एक को 8। तो मैं उनको क्या करूंगा, वैल्यू सेम है तो एवरेज रैंक दूंगा। एवरेज कैसे निकलेगा, जो पोजीशन बच गई उनका आप क्या निकाल देंगे, एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है, उन रैंक्स को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7.5 आया। तो आप इसको 7.5 और इसको भी 7.5 रैंक देंगे। ठीक है। सपोज कीजिए 10 3 बार होता, ठीक है, 10 3 बार होता, एक बार और होता, तो आपको पता है कि ये 3 स्पेस बन जाते, और 3 स्पेस में रैंक क्या बच गई, 7 8 और 9, क्योंकि 6 पोजीशन तो रैंक असाइन हो गई ना। तो 7 8 9 3 सिचुएशन बन जाती मेरे पास, 3 पोजीशन बन जाती है, और 3 रैंक्स का मैं क्या निकाल देता, फिर एवरेज निकाल देता। फिर यहां मैं सम निकाल के 3 से डिवाइड करता, तो जो वैल्यू आती वो एवरेज रैंक होती। फिर मैं सभी 10 को जितने बार था, 3 बार था, तीनों 10 को जो यहां पर एवरेज आता वो रैंक प्रोवाइड करता। ठीक है। तो ये सिचुएशन ये थी। अब ये तो होगी मेरे पास x के लिए रैंक। अब y की वैल्यू लिखोगे आप, तो y की वैल्यू आप लिखेंगे तो y की वैल्यू होगी 16 14 10 12 11 15 18 और 12। ठीक। सेम y की वैल्यू में चेक कीजिए, कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही। देखो कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, तो यहां मुझे दिख रहा है कि 12 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना। और कोई देखिए, और कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही 12 के अलावा, 12 के अलावा तो और कोई नहीं दिख रही मेरे को। ठीक है। तो अब देखो मैं यहां रैंक देने बैठूंगा तो मैं कैसे रैंक दूंगा, तो आप देखो वही प्रोसीजर सेम। रैंक R2 जो है मेरा y के लिए है, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो रैंक 1 दी जाती है। तो 18 सबसे बड़ी है तो रैंक 1, 18 से जस्ट छोटी क्या है 16, 16 रैंक 2, 15 रैंक 3, 15 से जस्ट छोटा कितना 14 रैंक 4, 14 के बाद क्या है मेरे पास सीधा 12 आ रहा है। और 12 जो है मेरा कितने स्पेस के रैंक खा रहा है, मतलब कितने रैंक के स्पेस खा रहा है वो, देखो ध्यान से। ठीक। मेरे पास ये खा रहा है 2 स्पेस, कितने रैंक दे चुका हूं मैं 4। अगर इसको रैंक देता तो इसको 5 देता, इसको क्या देता 6 देता। लेकिन 5 और 6 कंटिन्यूस रैंक सेम वैल्यूज को प्रोवाइड नहीं करते। हम क्या करते हैं, उन दोनों स्पेसों में जो कंटिन्यूस रैंक आएंगी, तो मुझे पता है कि 2 4 के बाद 2 स्पेस खाली है मेरे पास, और दोनों स्पेस सेम है, और सेम के लिए मैं क्या करूंगा, एवरेज वैल्यू पर प्रोवाइड करूंगा रैंक की। तो एवरेज रैंक देने के लिए आप ये देखेंगे कि आगे 2 कौन कौन सी रैंक आएंगी। 4 रैंक तक तो दे दी मैंने, 4 के बाद 5 रैंक आएगी, एक 6 रैंक आएगी। तो आप क्या करेंगे, 5 और 6 का एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे निकलेगा, 5 + 6 कितने नंबर में, 1 2, 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो 11/2, 11/2 कितना आएगा 5.5। तो 5.5 रैंक दूंगा मैं एवरेज रैंक। एवरेज रैंक होगी जो 12 को दी जाएगी 5.5, इसको भी 5.5, इसको भी क्या देंगे मैम 5.5। ठीक है। तो सेम के केस में कंटिन्यूस रैंक नहीं देते, उनको कॉमन रैंक दी जाती है, और कॉमन रैंक एवरेज रैंक होती है, जो स्पेस बच जाता है उनका। ठीक है। तो मेरे को देखो, अब देखो ध्यान से, अब बच्चे फंसते हैं, अब जो वैल्यू बच गई उनको क्या रैंक दूं। तो देखो आपकी कितनी रैंक दे चुके हो आप, 5 और 6, यहां तक 6 रैंक हो चुकी हैं, क्योंकि 6 के हिसाब से आपने एवरेज रैंक दी है। यहाँ 6 के बाद अब रैंक कौन सी आएगी, 7वीं रैंक दी जाएगी। 5.5 के बाद 6 पे नहीं आ जाऊंगा सीधा, क्योंकि 5 और 6 मिला के दोनों रैंक एवरेज रैंक दी जा चुकी है यहाँ। तो 5 भी यूज हो गया, 6 भी यूज हो गया। 6 के बाद 7th रैंक, 7th रैंक किसको दी जाएगी, तो 12 से जस्ट छोटा कौन सा है 11, तो 11 को हम 7th रैंक देंगे। ठीक है। 6th रैंक में 7th, 5 और 6 रैंक यूज हो चुकी है मेरी। ठीक है। 7th रैंक, और बच गया क्या 10, 10 को क्या देंगे आप 8th रैंक। ठीक है। तो मैंने रैंक असाइन कर दी, रैंक असाइन कर दी। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, डिफरेंस निकालता हूं।
ठीक है। फिर डिफरेंस आपको निकालना आता ही है, ठीक है, वो सॉल्व कर लेंगे। अब पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, फॉर्मूला है क्या। देखो, जो पीछे वाला फॉर्मूला पढ़ा था आपने वो था 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब माइनस एन, ये वाला फॉर्मूला था। तो ये जब लगता था जब हमारे पास सवाल में रैंक्स गिवन हो या फिर डाटा गिवन हो, रैंक्स हम खुद देंगे और रैंक्स क्या होंगी, सबकी अलग अलग होंगी। कॉमन रैंक वाला केस नहीं बनेगा, मतलब टाइड वाला केस जहां दो वैल्यू सेम या दो से अधिक वैल्यू सेम आ जाए, वो केस नहीं बनेगा, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हमारे पास टाइड और इक्वल रैंक्स आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, एक फैक्टर होता है, फैक्टर क्या होता है 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ठीक है, कोरिलेशन फैक्टर होता है ये, इसको ऐड करते हैं। ठीक, अब आप देखोगे यहां इस फॉर्मूले में मैंने एक से ज्यादा बार ऐड किया है, वो कितने बार भी ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड किस पे करेगा, 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ये जुड़ता ही जाएगा डैश डैश डैश। अब ये हमारा फॉर्मूले में कितने बार जुड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार जुड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने ऐसे केस आए जिनकी वैल्यू क्या थी, सेम थी। ठीक है, अगर आपके पास एक केस आया सिर्फ तो एक बार जुड़ेगा, दो केस ऐसे आए जिनकी वैल्यू सेम थी, दो बार जुड़ेगा, इसको बोलते हैं कोरिलेशन फैक्टर। ठीक है, 1/12 एम क्यू माइनस एम। ठीक है, जैसे मैं यहां देखूं मेरे पास x वेरिएबल में एक केस आया 10 का, कि 10 मेरे पास कॉमन टाइड रैंक था, तो एक केस ये हो गया x की वैल्यू के लिए। y की वैल्यू में देखोगे तो y की वैल्यू में भी एक केस आया है जो कितना है 12 और 12। ठीक है, 12 दो बार रिपीट हुआ, तो मेरे पास रिपीट होने वाले यहाँ एक तो x की वैल्यू में केस है, एक केस किस में, y की वैल्यू में है। तो मैं यहाँ जो फैक्टर ऐड करूंगा 1/12 एम क्यू माइनस एम, ये दो बार ऐड होगा। ठीक है, तो 1/12 एम क्यू माइनस एम सिर्फ दो बार ऐड होगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा इस सवाल के लिए। सपोज कीजिए एक वैल्यू और होती, यहां पर सपोज कीजिए 16 और रिपीट हो रहा होता, तो मेरे पास तीन वैल्यू हो जाती, 10, 12 और 16। तो मैं 1/12 एम क्यू माइनस एम समेशन डी स्क्वायर में तीन बार ऐड करता। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये जो है फैक्टर, ये उतने बार ऐड होगा यहां पर जितनी वैल्यूज हमारी रिपीट हो रही होंगी। अब m, अब आप पूछेंगे यहाँ m क्या बला है भाई, 1/12 तो मुझे पता है, n पता है, समेशन डी स्क्वायर में निकाल ही लूंगा, लेकिन आप m पूछेंगे मेरे पास m क्या है, तो m होता है कि आपका पहला केस जो था, ठीक है, आप m को m1 m2 भी लिख देंगे जब हमारे पास m की वैल्यू अलग लगाएंगी, m1 यहाँ m2, ठीक है, वो जब लिखते हैं जब हमारे पास m की वैल्यू अलग अलग आती हैं। और m होता क्या है, m होता है नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक्स, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक, कि कितने ऐसे आइटम्स थे जिनकी रैंक्स इक्वल थी। जैसे पहले केस आया था 10 का, तो 10 कितने थे, 10 कितने थे जिनको इक्वल रैंक देनी पड़ी, तो 10 कितना था, यहाँ 2 था, एक दो बार रिपीट हुआ था, तो m की वैल्यू यहां 2 डाली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे केस के लिए जो 12 था वो कितने बार आया था, कितने बार आया था भाई, 12 आया था 2 टाइम्स, तो यहां हमारे पास m की वैल्यू क्या डाली जाएगी, 2। सपोज कीजिए कोई भी वैल्यू 3 बार आती, बार जैसे 12 3 बार आता, 12 12 12, मतलब 3 इक्वल रैंक देता मैं उसको, 3 एवरेज रैंक देता इक्वल, तो m की वैल्यू क्या हो जाती, वहां 3 हो जाती। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारी चेंज भी हो सकती है, m की वैल्यू हमारी सेम भी हो सकती है। इस सवाल में m की वैल्यू सेम है, यहाँ 10 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 12 भी कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमारी m की वैल्यू यहाँ क्या लिखी जाएगी, 2 लिखी जाएगी। ठीक है, तो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में d क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रैंक, ठीक, n क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम्स, ठीक है, और m होता क्या है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं जिनकी रैंक क्या है, सेम है। ठीक है, तो आप यहां देख के बता सकते हैं। ठीक, तो मैं इस फॉर्मूले को हटा रहा हूं, ठीक, क्योंकि टेबल पूरी कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या है, पीछे वाला ही फॉर्मूला था, बस उसको इलेबोरेट कर दिया है।
ठीक है, एक कॉमन फैक्टर ऐड कर दिया। डी डिफरेंस था, कैसे निकलता था, R1 माइनस R2 से। घटाइए, 5 माइनस 2 कितना है 3, 7.5 में से 4 घटाओगे 3.5 आएगा। 2 माइनस 8 कितना आएगा, -6 आएगा। 5 माइनस 5.5, इसमें से ये घटा रहे हो, बड़ी संख्या ये वाली, छोटी ये है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, ध्यान रखना है इनका। ठीक है, कहीं पॉजिटिव लिखे जा रहे हो। 6 माइनस 7 -1, 7.5 में से 3 घटाओगे 4.5 बचेगा। 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। 3 में से 5.5 घटाओगे 2.5 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो डी आया है डिफरेंस, उसका सम निकालेंगे। डिफरेंस जो आया है उसका सम निकालेंगे। तो समेशन डी देखो निकालो आप। पहले आप प्लस में देख लीजिए, प्लस में कितना है, 3 और 3 6.5, 6.5 हो गया। 6.5 में आप 4.5 जोड़ोगे तो ये आएगा 11। ठीक है, 6.5 6.5 में 4.5 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 11। 11 और 3 कितना होता है, 14। तो आपका प्लस में आ रहा है 14। अब माइनस वाले चेक कीजिए। अब माइनस वाले कितने हैं, -6 और 4 कितना हो गया, -10.5 हो जाएगा। ये -10.5 और -1 कितना होगा, -11.5। -11.5 में माइनस का 2.5 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 14। तो आप इन सबको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो मैंने पहले कहा था कि डिफरेंस का सम अगर करोगे इन सभी वैल्यूज़ का तो आपके पास वो 0 ही आएगा। उसके बाद आपको पता है कि डी स्क्वायर निकालना होता है हमें, तो डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, इनका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 3.5 कैलकुलेटर लीजिए, 3.5 का स्क्वायर कीजिए। तो 3.5 का स्क्वायर मैं कैलकुलेटर यूज करके निकाल रहा हूँ, वो आएगा 12.25। -6 का स्क्वायर 36 आएगा। -4.5 का स्क्वायर कीजिए, तो -4.5 का स्क्वायर करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए। -4.5 का स्क्वायर आएगा 20.25 प्लस का आएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, 4.5 का स्क्वायर वो 20.25 ही आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और -2.5 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 6.25। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर। अब आपको पता है कि डी स्क्वायर का समेशन निकालना पड़ता था, तो मैं क्या करूँगा, डी स्क्वायर को ऐड कर लूँगा। हो सकता है आपको नीचे वैल्यूज़ ये दिख ना रही हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि समेशन डी कितना आएगा, 0 आएगा। आप इन सभी वैल्यूज़ का सम निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे, वो होगा समेशन डी स्क्वायर। तो समेशन डी स्क्वायर क्या होगा, इन सभी वैल्यूज़ को आप जोड़ दीजिए कैलकुलेटर में। तो मेरे पास वैल्यू है 9, 12.5, 12.25, 36, 20.25, 1, 20.25, 9 और 6.25, और इनको जोड़ने पाएगा 114। तो समेशन डी स्क्वायर आया 114। ठीक है, तो मैं यहाँ सारी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 114। और आपको n चाहिए होता है, तो n कितने पेयर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर थे, तो n की वैल्यू होगी 8। ठीक है, और r की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आप बनाने बैठोगे तो फॉर्मूला था 1 - 6 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में होता है समेशन डी स्क्वायर। और जो कोरिलेशन फैक्टर होता है वो कितने बार आएगा, वो डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू रिपीट हुई है। एक तो 10 रिपीट हुआ है, एक रिपीट हुआ है 12। तो मेरे पास 2 वैल्यूज रिपीट हुई हैं, एक x वेरिएबल में, एक y वेरिएबल में। ठीक है, मैंने PDF डाल दी है ग्रुप में देख लेना कि क्या क्या लाइन लिखनी है। आप लिखेंगे कि आप डाटा में x और y की 2 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, देयरफॉर 1/12 m³ - m जो है वो 2 टाइम्स ऐड होगा। और m क्या है वहाँ पर, m है कि जितने बार वो वैल्यू रिपीट हो रही हैं। जैसे 10 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो m की वैल्यू 2 है। इस वाले केस के लिए 12 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो m की वैल्यू क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, वो आएगा 1/12, m की वैल्यू 2 लिख देंगे आप। ठीक है, वो 1/12 m³ - m, ये 2 बार ऐड होगा क्योंकि 2 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, m³ - m। ठीक है, डिवाइड बाय में क्या होता था, n³ - n। ठीक है, आप फॉर्मूला देखिए और फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं सीधा 6 समेशन डी स्क्वायर का समेशन आया 114 प्लस 1/12 m³ - m। m कितना था, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 माइनस m मतलब 2, 8 - 2 कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 6 ही आएगा घटाने पे, मतलब जो हाँ इनको सॉल्व करने पे। और नीचे कितना था, n³ n कितना है 8, 8 का क्यूब
8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और उसका स्क्वायर कितना आएगा 512 माइनस 8। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए आप। 6 से काटोगे 2 बार, 6 से काटोगे 2 बार, तो 1/2 बन जाएगा, आधा आधा 114 पहले से ही। 114 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 115, तो 6 गुणा 115 आया ऊपर, और नीचे सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा 504। ठीक है, आप कैलकुलेटर लेना, 115 को 6 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है 690 आएगा, 690 को 504 से डिवाइड करना, लिख देता हूँ मैं 1.690, 1 माइनस 690 डिवाइड में आएगा 504। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.369। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 0.369। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी है, आर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, जो कितनी आ रही है माइनस का 0.369। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट सॉल्व हो जाए उसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाय में n क्यूब माइनस n की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपके पास मिलेगा कितना, माइनस का 0.369। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा रिपीट कीजिए इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक हैवी क्वेश्चन ले लेता हूँ जहाँ 2 से ज़्यादा वैल्यू ऐसी होंगी जो टाइड रैंक वाली होंगी। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।